હિન્દુસ્તાનની વીતેલી સદીઓના ઇતિહાસમાં આધુનિક યુગ પ્રવર્તક તરીકે જાજવલ્યમાન ઓળખ સ્થાપી ચૂકેલા પ્રભાવ પુરુષ જેમણે અંગ્રેજ આધિપત્ય હેઠળના રજવાડાઓમાં રાજ્ય શાસનનો નવો અધ્યાય સ્થાપ્યો. માત્ર 19 વર્ષની ઉંમરમાં જેમણે ગાયકવાડી શાસનનું પદ સંભાળી લીધું એ હતા સયાજી ગાયकवाड़. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अपने समय के महान ऐतिहासिक पुरुषों में से एक थे. वे 1875 में बड़ौदा में दत्तक लिए गए राजमाता जमुनाबाई के द्वारा. वे राजा थे, इसलिए डायरेक्ट तो स्वाधीनता संग्राम में नहीं कूद सकते थे, परंतु कुछ काम ऐसे किए थे उन्होंने जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से उनका योगदान मालूम पड़ता है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया. जैसे उनका पहला काम था राज्य भर में शिक्षा का अभियान चलाना. कंपलसरी शिक्षा उन्होंने शुरू कर दी थी, निःशुल्क शिक्षा उन्होंने शुरू कर दी थी. और इस शिक्षा के लिए उन्होंने एक अलग विभाग खोल दिया था. अंत्यज वर्गों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए एक शिक्षा का बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया आर्य समाज के माध्यम से. वे कहा करते थे कि जाति भेद की जो प्रथा है वो देश के लिए खतरा है, उसकी अखंडता के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा है, इसलिए जाति भेद नहीं होना चाहिए. स्पर्श की भावना हमारे देश में बहुत थी और इस भावना का लाभ जो परधर्मी लोग उठा रहे थे उस समय देश में, महाराजा ने कोशिश ये की कि ये जो लोग हैं अछूत वर्ग के लोग, इनको अपनाया जाए और देश को, हमारे लोगों को तैयार किया इसके लिए कि आप इनको अपनाइए, वरना तुम इस देश के लिए आगे चल करके एक खतरा पैदा हो जाएगा. स्वतंत्रता संग्राम को गति देने का काम महाराजा ने समाचार पत्रों के माध्यम से किया. उन्होंने महत्वपूर्ण संपादकों को बुलाया, अपने यहाँ से प्रजावत्सल और सयाजी विजय जैसे पत्र उन्होंने स्वयं ने निकलवाए, उनको मदद की थी. और अनेक मासिक पत्र पत्रिकाएं यहाँ से और भी प्रकाशित होती थी. ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस बनाई. ओरिएंटल में क्या, प्राचीन जितना संस्कृत का साहित्य था उस सबको जनता के लिए सुलभ बना दिया उन्होंने. तो ये लोगों को ये मालूम नहीं था कि हमारा संस्कृत का साहित्य इतना संपन्न है, इतना संस्कार संपन्न है, दुनिया ये जानती नहीं थी. उसके माध्यम से भी एक जन जागरण पैदा हुआ और लोगों में अपने देश के प्रति एक भावना पैदा हुई. महाराजा स्वभाषा के विशेष पुरस्कर्ता रहे, इसलिए उन्होंने ये हमारे यहाँ एक कला मंदिर, जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो महाराजा ने, ये उद्योगशाला थी एक प्रकार से कला मंदिर, तो महाराजा ने उद्योगशाला का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपना स्वभाषा गुजराती रखी. उन्होंने अंग्रेजी माध्यम उसमें नहीं किया. तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, किंतु परोक्ष रूप से उन्होंने सारे जागरण पैदा किया सारे देश में. और वे जागृत लोग जो हैं देश के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए आगे आए. एक राजा के रहते भी हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने इस तरह से कभी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट नहीं किया होगा. देश में 3 प्रकार से लोग स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे थे. एक क्रांतिकारियों का समूह था, एक कांग्रेस अपना काम कर रही थी, और एक ये जो सांस्कृतिक संगठन थे ये काम कर रहे थे. महाराजा ने इन तीनों के बीच में संपर्क बनाए रखा था. क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को सहयोग देते थे क्या, और इधर इन सारी जो व्यक्तिगत स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे उन सबको वो सपोर्ट किया करते थे. स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग अपना त्याग कर सकें, बलिदान कर सकें, जो महायज्ञ चल रहा था स्वाधीनता का, उसमें समिधा बन सकें, ऐसे लोगों का निर्माण सयाजीराव ने किया था. इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सयाजीराव एक महान सिपाही सेनानी इस देश के थे और उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान.
વહીવટી કુન્હે, મર્યાદા અને આત્મગૌરવ જાળવીને જૂના જમાનાના વડોદરા રજવાડાને બરોડા સ્ટેટ તરીકેની વિશ્વવ્યાપી કીર્તિ અપાવનાર આ મહાન રાજવીએ રાજ્ય અને પ્રજાને સંસ્કાર, કલા અને સમૃદ્ધિના ઉચ્ચ શિખરે મૂકી આપ્યા. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુજરાત ટીમનો રિપોર્ટ.